Alright, so Radhe Radhe everyone, Hare Krishna. So let's start our Bhagavad Gita again. और हम लोग चल रहे थे इसके अभी सेकेंड चैप्टर के 8th वर्स तक हम कर चुके थे। 8th वर्स में यानी कि 8वें अध्याय 8वें श्लोक तक अर्जुन ने गिव अप कर दिया था कि मैं अब युद्ध वुद्ध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने लोगों को क्यों मारूं और मार के मुझे मिलना क्या है। जो भी मुझे ये मिलना भी है ना, ये प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें मेरे किस काम की होंगी, जो वही लोग नहीं होंगे जिनके साथ में रह के मैं खुश होने वाला हूँ। सो भैया उसने अपना फिर वो गांडीव रख दिया था, अपना धनुष और अपना बाण। अब मैं कुछ नहीं करने वाला। तो जब एक क्षत्रिय है अपने वेपन्स को रख देता है ना, तो इसका मतलब है कि भैया अब जो है ख़त्म मामला है ना। बट जब भगवान श्री कृष्ण साथ में है ना, और आप उनको साथ में ले लेके घूम रहे हो, मतलब यू आर सो फॉर्चुनेट कि अर्जुन जो है अर्जुन कितने फॉर्चुनेट है, कितने किस्मत वाले कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में घूम रहे हैं, है ना। मेरे को तो सोच सोच के खुशी होती है कि कैसे भगवान उनके साथ में हमेशा, है ना, एक सखा रूप में है। तो वो थोड़ा कुछ गिव अप करने देते हैं, वो तो फिर तिकड़मबाजी पूरी लगाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि कैसे क्या करना है ना। क्योंकि कभी भगवान श्री कृष्ण के लिए ना कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब तिकड़मबाजी लगाई है ना। तो यानी कि तिकड़मबाजी तो हम भी लगा ही सकते हैं ना, कि अगर हमें किसी को कुछ अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अगर थोड़ी बहुत तिकड़मबाजी भी लगानी पड़े तो लगा सकते हैं, मतलब भले के लिए, नॉट सेल्फिश इंटरेस्ट, भले के लिए। तो जब उन्होंने अपना रख दिया तो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है। तो अब संजय तो मतलब डिस्क्राइब कर ही रहे हैं ना सारा का सारा जो भी युद्ध में चल रहा है, सब कुछ वो देख के वहाँ पे धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन, अब वो साथ में एडजेक्टिव भी लगा रहे हैं ना, विशेषण भी लगा रहे हैं। क्या कौन है जो अर्जुन? शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब यहाँ पे ना कितने सारे आप नाम देखोगे कि अर्जुन कृष्ण को बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, कभी गोविंद, कभी मधुसूदन, कभी केशव, है ना, कभी कभी अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो अब अर्जुन संजय वही बता रहे हैं कि शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उसने छोड़ दिया कि अब मैं नहीं करूंगा, बस अब खत्म कहानी भैया, हो गया, मैं आई हैव डिसाइडेड, सिंपल। सो कहते हैं अब जो है संजय उनको बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बोलते हैं, कहते हैं हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को बोलते हैं बिकॉज भरत के क्या कहते हैं डिसेंडेंसी है ना ये सारे के सारे। तो कहते हैं हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान कृष्ण चुप रहने वाले थोड़ा ना है ना, जब वो आए हैं इतनी सारी तैयारी शारी करके। तो कहते हैं संजय said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. So English में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, है ना। अब भगवान के शब्द सुनते हैं 11वें अध्याय से, सॉरी 11वें वर्ष से। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब उनको डिस्करेज भी कर रहे हैं कि तुम शब्द तो ऐसे बोल रहे हो कि बहुत बड़े तुम पंडित हो, लेकिन अगर तुम पंडित हो तो पंडित कौन होता है? वो ना तो किसी जीवित के लिए शोक करता है, ना ही किसी मरने वाले के लिए शोक करता है, बिकॉज वो तो लेके चलता है कि बॉडी बॉडी है, सोल सोल है, एंड वी आर नॉट द बॉडी, वी आर जस्ट अ सोल। हम सभी तो सोल है, करेक्ट और नॉट? अगर हम सब बॉडी होते, अगर हमें उस बॉडी से ही प्यार होता, तो हम उस बॉडी को जलाने क्यों जाते? किसी की डेथ के बाद में हम जला के आ जाते हैं ना उसकी बॉडी को, है ना, क्रियाक्रम कर आते हैं ना। क्यों? हमें तो उस बॉडी से प्यार था, वो बॉडी तो हमें वही दिख रही है, करेक्ट और नॉट? तो यानी कि कोई तो चीज़ है जो मिसिंग है, एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट, और वो जो मिसिंग चीज़ है वो क्या है? दैट इज सोल। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं 12वें वर्ष में बोलते हैं, कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिप न चैव ना भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा
है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कहते हैं नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। भगवान कृष्ण का तो हमें पता है कि वो एग्जिस्ट रहे हैं, विष्णु फॉर्म में है और उनके 10 अवतार में और हैं, है ना। तो व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू एंड नॉर ऑल दीज थिंग्स एंड नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम में से कोई ना रहा हो। सब रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी रहेंगे। आज हमारी ये वाली बॉडी है, पिछले जन्म में कोई और बॉडी थी, उससे पहले कोई और बॉडी थी। हम किसी ना किसी शरीर रूप में हमेशा ही रहने वाले हैं, हमेशा ही, है ना। तो ये हम खुद भी देखते हैं, हम नहीं कहते यार मेरे पिछले जन्मों का कुछ पाप होगा या कुछ फल होगा। हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में था ना हमारा। पिछले जन्म में ज़रूरी नहीं है कि यही बॉडी होगी, यही ऋतु होगी। मे बी मैं मेल होंगी, मे बी मैं फीमेल हो सकती हूँ, या किसी और बॉडी में भी हो सकती हूँ, है ना। फ्यूचर में पता नहीं मुझे कौन सी बॉडी मिलने वाली है ना। वो भगवान जाने, कर्म तो अच्छे कर ही रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो यहाँ तो प्रूव हो गया कि हम सब एग्जिस्ट करते हैं, थे, हैं और रहेंगे। दैट्स प्रूव, है ना। भगवद गीता ने ये तो प्रूव कर दिया। दूसरा वर्स अब कहते हैं, 13th वर्स कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, है ना। तो भी अर्जुन को क्या बोल रहे थे कि तुम बात तो पंडितों के जैसी करते हो, है ना। बट पंडित तो क्या होते हैं, पंडित मतलब इंटेलिजेंट पर्सन। पंडित इज नॉट जो हमारे मंदिरों में होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, मतलब मी नॉट, मतलब भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पंडित मतलब जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्लास, है ना। तो वो ना तो किसी जीवित वाले के बारे में रोती है और ना ही जो मरने वाले के बारे में रोती है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूसली पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। ठीक है, जो हमारा जो शरीर, जो हमारी सोल है, वो कहाँ पे ट्रेवल कर रही है। पहले वो बच्चे वाले शरीर में होती है, फिर वो जवानी वाली बॉडी में आती है, फिर वो बुढ़ापे वाली बॉडी में आ जाती है। और उसके बाद में जब वो बुढ़ापे वाली बॉडी भी जो है ड्विंडल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो सोल उसमें से निकल के दूसरी वाली बॉडी में चली जाती है। कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष होता है ना, अ सोबर पर्सन इज नॉट बिविल्डर्ड बाय सच अ चेंज। तो तुम तो बिविल्डर्ड हो रहे हो, तुम तो परेशान हो रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा। तुम किसको मारोगे? तुम तो शरीर को मारोगे। अगर मारोगे तो आत्मा तो कभी नहीं मर रही हो, तो निकल जाएगी, चली जाएगी, उसकी तो अपनी ऑलरेडी गति है ना। राइट। तो कहते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, है ना। दुख तो डेफिनेटली लगता है कि यार ये हमारे रिलेटिव थे, या ये हमारे कुछ सगे संबंधी थे, चले गए हैं। बट समहाउ कहीं ना कहीं तो हमें पता ही होता है ना कि किसी और बॉडी में गए हैं। हम रोते हैं, लेमेंट करते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बिताया होता है उसके साथ में, है ना। एनीवेज, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं अर्जुन को समझाने के लिए। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। कहते हैं हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। कहते हैं सुख और दुख कैसे हैं? सुख और दुख ऐसे हैं कि जैसे सर्दी आती है चली जाती है, फिर गर्मी आती है, फिर चली जाती है ना। ये तो साइकिल चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता ये साइकिल, ये हम सबको पता है ना। अभी सर्दी चल रही है, अभी हमने स्वेटर्स पहने हैं, शॉल पहने हुए हैं ना, अभी पंखे बंद हैं, ये चली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि सर्दी कभी पहले नहीं आई है या कभी नहीं आएगी, हमेशा आएगी, है ना। और हमेशा बोलते हैं हाई बहुत सर्दी पड़ी है, बहुत सर्दी पड़ी है ना। फिर क्या होगा? फिर गर्मी आ जाएगी, फिर हम कहेंगे हाई पंखे चलाओ, एसी चलाओ, पंखे चलाओ। अरे यार ये देखने का मन भी नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल देखने का मन नहीं करेगा इन स्वेटर्स को। फिर हम आ जाएंगे हाफ स्लीव्स में, कॉटन के कपड़ों में। तो ये तो चलता रहेगा साइकिल। तो सुख और दुख भी कैसे हैं? आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, है ना। ठीक है। और राय तो कहते हैं कर्म तो चलता रहता है। तो हे भरतवंशी, अब भगवान श्री कृष्ण उनको भरतवंशी कह रहे हैं क्योंकि वो भी भरत के डिसेंडेंट है। हे भरतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं। ये हमारी सेंस परसेप्शन ही है।
है ना, कि यार बहुत सर्दी है, यार बहुत सर्दी है। मेरी सेंस परसेप्शन है ना, बिकॉज मुझसे सर्दी नहीं सहन हो रही, फिर गर्मी भी नहीं सहन होगी, और ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी भी नहीं सहन होती है। तो ये हमारी सर सेंस परसेप्शन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुख को सहन करना सीखो, भगवान कहते हैं आप सुख और दुख दोनों को ही सहन करना सीखो, क्योंकि जो आया है वो जाएगा जाएगा, 100% जाएगा, है ना। जैसे दुख को भी सॉरी सुख को भी सहन करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि सुख आया है हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब वो जाता है हमें कितना दुख नहीं होता। हम कहते हैं यार मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी यार, बहुत बढ़िया बिजनेस था, है ना, सब कुछ था, अब है नहीं, है ना, नहीं है, तो जाएगा तो वो भी ना, और दुख भी चला जाएगा। कभी भी ऐसा हुआ है कि रात बहुत लंबी गई हो आपकी? नहीं ना, दिन आया है ना। ऐसे ही सुख और दुख रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे कि मेरे भाई सुख और दुख तो चलते रहेंगे, और इनको ये तो गर्मी और सर्दी के ऋतुओं की तरह ही हैं, आएंगे और जाएंगे। सो यहाँ पे इसका इंग्लिश का एक बार ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ लेते हैं इस वाले का। कहते हैं, ओ सन ऑफ कुंती द नॉन परमानेंट अपीयरेंस। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है नॉन परमानेंट, मतलब परमानेंट तो है ही नहीं, नॉन परमानेंट वर्ड जो है यूज़ किया है, क्षणिक उदय, है ना हिंदी में। द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस and distress and their disappearance in due course, और चले भी जाएंगे ड्यू कोर्स में, are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O Soshi of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed, है ना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बढ़ने की कोशिश करते हैं। यार कितने मिनट का हुआ है? ऑलराइट, सो आज हम लोग इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तीनों वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 14, अगर हो सके तो लर्न कर लो, याद रहेंगे तो चीज़ें मज़ा आ जाएगा। मैंने तो बहुत रटे थे इनको, क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम भी हुआ था, तो एग्ज़ाम में लिखे भी थे, हिंदी में भी संस्कृत में भी सब लिखा था, तो ये इसलिए याद है। तो अगर कोशिश करो तो आप लोग भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे श्लोक्स तो याद कर लो, क्योंकि ये वाले जो श्लोक है ना, ये आपकी वर्सेस हैं, ये आपकी ज़िंदगी को ना चेंज करते हैं लिटरली। आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, आपको रियलिटी समझ में आती है कि व्हाट इज़ रियलिटी। तो एटलीस्ट अच्छी चीज़ें आए तो आप बहुत उछलते नहीं हो, बुरी चीज़ें आए तो आप रोते नहीं हो, है ना। ऑफ कोर्स कुछ मोमेंट में हम रोते भी हैं, कुछ मोमेंट में एकदम से हम हंसते भी हैं, बट ऐसे प्राउड फील नहीं करते, ओ येस आई एम द ओनर ऑफ दिस बिग कार, ओनर ऑफ दिस बिग हाउस, यू नो। हम लोगों को नहीं दिखाते हैं वो सब चीज़ें, है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है ये। क्योंकि सुख में और दुख में आपको समान रूप से रहना, क्योंकि सुख आए तो चला भी जाएगा, दुख आए तो वो भी चला जाएगा, है ना। तो यस, ये लर्न कर लो 12वां 13 और 14वां वर्स, तो इट विल बी गुड। और एनीवेज कीप रीडिंग दिस ब्यूटीफुल बुक भगवद गीता, स्पोकन बाय श्री कृष्णा टू अर्जुन। बहुत सारी वर्ड्स उसमें आती हैं, ये गीता प्रेस की है, ये इस्कॉन की है, इंग्लिश में भी एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इफ़ यू लाइक माई टीचिंग ऑफ भगवद गीता। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कमेंट डालना चाहें तो प्लीज़ डालो ना, हमें encourage करने के लिए मज़ा आएगा, राइट। एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।